पार करने वाले वो तबलीगी के लोग कैंपसों में घूम घूम कर उनको केवल एक ही बात पता है, हर बात में मुर्दाबाद। हम मंत्री जी का पुतला फूकेंगे, क्यों मैं पुतला अगर कमियां थी तो उसको पास तक आवंटित नहीं हुआ, उसका गेट जर्जर सब बन गया है। इतनी अच्छी व्यवस्था है कि 5 स्टार होटल जैसा है। माननीय मंत्री जिम्मेदार होंगे, विधानसभा घेराव करेंगे, पुतला फूकेंगे गोरखपुर में। करोड़ों की लागत से बनी यह इमारत आज भी सन्नाटे में खड़ी है। अपने ही परिसर में यह उन छात्रावासियों की राह देख रही है जिनके लिए इसका निर्माण किया गया था। आखिर छात्रावास आवंटन में देरी क्यों हो रही है? कौन है वह जिम्मेदार जो इस प्रक्रिया में बाधक बना हुआ है? छात्र इंतजार में हैं और सवाल अब जवाब मांग रहे हैं। आज इसी क्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराए, उसके बावजूद भी आज तक उस छात्रावास का आवंटन नहीं हुआ। छात्रावास में बैठाने का काम भी करेंगे जहाँ पर आज तक आप शौचालय की, बिजली की व्यवस्था नहीं करवा पाए हैं। अरे महोदय, कब तक आप उन बच्चों के हक को मारकर अपने बच्चों को आर्टकोट यूनिवर्सिटी में भेजेंगे? इसलिए बैठे हैं कि यहाँ समाज कल्याण अधिकारी इन मध्यम परिवार से आने वाले छात्रों का हक मान रहा है। ये समाज कल्याण अधिकारी के तरफ से छात्रावास तो बना दिया गया है, एक ढांचा तैयार कर दिया गया है, लेकिन उस छात्रावास को पूर्ण रूप से संचालित होने के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए होती हैं वो उस छात्रावास में अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। समाज कल्याण अधिकारी गुस्ताखी बंद करो। तुमसे कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे, और तुम्हें कितना दमन देख लिया है। लेकिन आज SC/ST की बात करने वाले वो तबलीगी के लोग कैंपसों में घूम घूम कर उनको केवल एक ही बात पता है, हर बात में मुर्दाबाद, हर बात में मुर्दाबाद। मुझे सोचना पड़ता है, मुर्दाबाद बात वो कर रहे हैं जो कहते हैं सालों से मुर्दाबाद रहे। सर, अगर सक्षम अधिकारी ये बात कहेगा कि हम इस बात से सहमत हैं तो हम शिकायत किससे करें? आप स्पष्ट कह दीजिए मीडिया के सामने, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री जी जिम्मेदार हैं, हम मंत्री जी का पुतला फूकेंगे। क्यों मैं पुतला? अगर इसके जिम्मेदार माननीय मंत्री SC अरोड़ जी हैं तो भी ब्यूरोक्रेसी से रहे हैं ना, उनको पता होना चाहिए। आप कह दीजिए जिम्मेदार वो है, पुतला फूकेंगे। मैं कह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री का शहर है, सालों से SC/ST का समाज परेशान है, जनजाति समाज परेशान है, उसको हम नहीं दिला पा रहे, इसका जिम्मेदार कौन? ये अगर कह दे कि नहीं हमको समस्या पता है, पता तो है। मैं जानना चाह रहा हूँ इस पर अभी तक फाइल अटकी क्यों है? नहीं, फाइल अटकी नहीं है, इसके लिए पूरा एस्टीमेट बना के उन सब चीजों का, और वो भेजा भी जा चुका है, बस्ती की ओर से भी लेना गया है और आप कह रहे हैं उसमें कमियां हैं, अगर कमियां थी तो उसको पास कैसे हुआ? पास अगर हो गया, निर्माण के समय इंजीनियर आपके क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? किन कमियों के बीच में हॉस्टल्स बने हुए, हजारों हॉस्टल्स बने हुए हैं। क्या हॉस्टल आप बनाते हैं, आपके इंजीनियर को ये नहीं पता है कि अरे कौन सा इंजीनियर बनाता है? निकासी व्यवस्था भी चाहिए। कहना है आप ADM साहब, ADM सिटी साहब, CDO साहब, कोई एक सक्षम अधिकारी हमको बता दे किस कमी का जिम्मेदार कौन है। मैं ये कुलपति जी हैं, एक समाज कल्याण विभाग है, कि माननीय मंत्री जी हैं, उनको OSD जिसको आप कौन है? DM साहब है, कोई इंजीनियर है। हम उस व्यक्ति को ढूंढना चाह रहे हैं जो व्यक्ति उसका जिम्मेदार है। जो भवन अभी तक आवंटित नहीं हुआ उसका गेट जर्जर हो गया, इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? केवल भाई आज SC/ST जनजाति समाज परेशान क्यों है? माननीय मुख्यमंत्री जी के सहारे अगर ये है तो मैं बाकी जरूर से अपेक्षा करूंगा। वो सक्षम व्यक्ति कौन होगा जो जवाब देगा कि हाँ भाई इस समस्या का ये जिम्मेदार है, इनसे गलती हुई है, ये गलती मानकर आगे काम करेंगे। हड़प्पा सिविलाइजेशन से समय से आज तक बताइए कि कब ऐसा हुआ है कि कोई घर बना हो, कोई भवन बना हो तो उसमें नाली की निकासी? सारी व्यवस्थाएं वहाँ लागू हो गई हैं, सब बन गया है, इतनी अच्छी व्यवस्था है कि 5 स्टार होटल जैसा है, मान लिए रेडिएशन, लेकिन अभी तक वो हैंडओवर क्यों नहीं हो पाया? अगर सब कुछ है तो हैंडओवर क्यों नहीं हो पाया? बजट की मांग की गई, 3 साल से बजट सर आ रहा है। तो हम जानना चाह रहे हैं।
यही तो हम जानना चाह रहे हैं। आप कह रहे सारी व्यवस्था है, तो सारी व्यवस्था तो बजट की कमी किस बात की है? और जब अगर बजट है तो कमी का मतलब है बजट कमीशन कमीशन कहाँ से आएगा? सर, दुर्भाग्यपूर्ण है कि एडीएम साहब, डीएम साहब या सीडीओ साहब या सर आप कौन इस बात का जवाब देगा? इतने दिनों से वो भवन जर्जर होने की स्थिति हो गया, आज तक उसका जिम्मेदार कौन है? इस जिम्मेदार व्यक्ति को मिलना चाह रहा हूँ। हम दर्शन करना चाहते हैं। ये विद्यार्थी का क्लास छोड़ आए हैं बिना खाए पिए सुबह से। मुझे लगता है कोई टेम्पियर का आया होगा, कोई बीपी का आया होगा। अरे खलीलाबाद से आए हैं। अचानक रात की आवाज से, केवल रात की आवाज कल सूचना हुई भाई कल ऐसा है विषय है। अगर इतनी संख्या सुबह तक आ जा रही है बिना खाए पिए यहाँ पर खड़ी है, ये जानना चाहते हैं उस व्यक्ति की जिम्मेदार कौन, और इनका हक भी है जानना। सरकार हमारे लिए है, सरकार हमारे लिए है। मैं जानना चाह रहा हूँ कौन जिम्मेदार है? अगर उन छात्रों को नहीं दिया जा रहा है तो 7,000 8,000 उन बच्चों से पूछिए, उन गरीब तबके से आने वाले उन विद्यार्थियों से पूछिए जो समाज कल्याण के नाम पर इस ऑफिस का चक्कर लगाते रहते हैं, डीएसडब्ल्यू के ऑफिस का चक्कर लगाते हैं, कुलपति के ऑफिस चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनको कोई भी उनका सफलता प्राप्त नहीं होती है। और वो 8,000 10,000 रुपए देकर छात्रों के साथ एक साथ कमरे में रहकर जिम्मेदार माननीय मंत्री क्यों होंगे? चुनौती पूर्वक कह रहा हूँ सर, माननीय मंत्री जिम्मेदार होंगे, विधानसभा घेराव करेंगे, पुतला फूक देंगे गोरखपुर में, लेकिन किसी भी एससी एसटी जनजाति समाज अत्याचार नहीं होने देंगे, नहीं। एवं छात्र हित में आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में क्या ध्यान में रखते हुए परिषद निम्न बिंदुओं पर तत्काल कार्यवाही की अपेक्षा करती है। पहला, एससी एसटी एवं जनजाति छात्रावास भवन के विश्वविद्यालयों का हस्तांतरण में विलंब के कारणों को सार्वजनिक किया जाए। हस्तांतरण प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति एवं समय सीमा स्पष्ट की जाए। दूसरा, यदि किसी कारणवश विश्वविद्यालय भवन ग्रहण नहीं कर रहा है तो समाज कल्याण विभाग एवं छात्रावास संचालन प्रारंभ करे, स्वयं छात्रावास संचालन प्रारंभ करे। छात्रावास में निर्धारित क्षमता अनुसार छात्रों को शीघ्र आवंटित किया जाए। निवास हेतु आवश्यक सभी मूलभूत सुविधाएं, शयन व्यवस्था, पेयजल, विद्युत, स्वच्छता, सुरक्षा, भोजनालय आदि सुनिश्चित की जाए। भवन की वर्तमान भौतिक स्थिति का तकनीकी निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत कराई जाए। छात्रावास संचालन हेतु प्रबंधन समिति, वार्डन की नियुक्ति की जाए। छात्रावास आवंटन प्रक्रिया पारदर्शी एवं आरक्षण मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जाए। दो समस्या है, एक आबादी वाली है, वास्तव में उसको हम भी सहमत हैं उससे, और दूसरी आपकी जो पानी का उनकी निकासी बात सर सहमति की नहीं, बात हमारी इतनी है कि बताइए इसके जिम्मेदार कौन है? ये बताइए सर, आज तक पूरे इतिहास को आप